चेरीज इन मड। चेरीज एक फल का नाम होता है, चेरी आपने देखा ही होगा। इन मतलब में, मड मतलब कीचड़, कीचड़ में चेरीज। वन डे मतलब एक दिन। वाइल वॉकिंग डाउन द रोड फादर सेड टू हिज सन, लुक, a horse shoe is lying in the mud, pick it up। वन डे मतलब एक दिन। वाइल वॉकिंग चलते चलते या फिर चलते हुए। अब देखो ये वाइल है ना, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, और वाइल के बाद कभी भी आपको वर्ब दिखे और उसमें आईएनजी आए तो वो वर्ब ना 2 बार रिपीट होगी। जैसे वाइल वॉकिंग चलते चलते, वाइल ईटिंग खाते खाते, वाइल स्लीपिंग सोते सोते, इस तरीके से। डाउन द रोड रोड पर, एक दिन रोड पर चलते चलते, फादर मतलब पिता ने, सेड टू हिज सन अपने बेटे से कहा, क्या कहा? लुक देखो, आ मतलब एक, हॉर्स शू इज लाइंग इन द मड। आ मतलब एक, हॉर्स शू। हॉर्स शू मतलब होता है घोड़े की नाल, जो घोड़े के जो पैर में नीचे लगाते हैं ना, लोहे की होती है वो, तो उसको बोलते हैं हॉर्स शू। देखो एक घोड़े की नाल, इज लाइंग पड़ी हुई है, इन द मड कीचड़ में। फादर अपने बेटे को कह रहा है, पिक इट अप इसे उठा लो। द सन सैड बेटे ने कहा, आई हेट टू पिक अप थिंग्स फ्रॉम मड। आई मतलब मुझे या मैं, मुझे हेट, हेट मतलब नफरत है, टू पिक अप उठाना, थिंग्स मतलब चीज़ें, फ्रॉम मतलब से, मड मतलब कीचड़, कीचड़ से मुझे चीज़ों को उठाना बहुत नफरत है, मतलब मुझे घिन आती है या मुझे नफरत है, उसका कहने का मतलब ये है। द फादर पिक्ड अप पिता ने उठा लिया, द हॉर्स शू घोड़े की नाल को, एंड कैप्ट इट इन हिज पॉकेट। एंड मतलब और, कैप्ट मतलब रख लिया, कीप की सेकंड फॉर्म, इट मतलब इसे, इन मतलब में, हिज पॉकेट अपनी जेब, अपनी जेब में उसे रख लिया। ऑन रीचिंग द विलेज ही सोल्ड द हॉर्स शू एंड बोट सम चेरीज। ऑन रीचिंग पहुँच कर, रीच मतलब पहुँचना, पहुँच कर, द विलेज गाँव में पहुँच कर, ही मतलब उसने या उन्होंने, सोल्ड मतलब बेच दी, द हॉर्स शू मतलब घोड़े की नाल को, एंड बोट बाय की सेकंड फॉर्म है ये, बाय मतलब खरीदना, तो बोट मतलब खरीद ली या खरीद लिया, क्या खरीद ली? सम मतलब कुछ, चेरीज मतलब चेरीज, उसने घोड़े की नाल को बेचकर कुछ चेरीज खरीद ली, किसने? पिता ने। फादर अंडरस्टूड द डिजायर ऑफ हिज सन। फादर मतलब पिता, अंडरस्टूड मतलब समझ गए, द डिजायर मतलब इच्छा को, ऑफ हिज सन अपने बेटे की, ऑफ मतलब का, की या के, हिज सन मतलब अपने बेटा, अपने बेटे की इच्छा को जो पिता थे वो समझ गए। एंड ड्रॉप्ड और छोड़ दिया, आ चेरी एक चेरी को, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, और जमीन पर उन्होंने एक चेरी को छोड़ दिया। देखो ये है पिता और ये है इसका बेटा, ये रोड पे एक दिन क्या कर चल रहे थे और इन्हें कीचड़ में एक घोड़े की नाल दिखी और इन्होंने अपने बेटे से कहा इसको उठा लो, तो इसने कहा मुझे कीचड़ से चीज़ें उठाना बहुत सख्त नफरत है, मैं नहीं उठाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया, खुद ही उठा के अपने पॉकेट में रख लिया, और जब गांव पहुंचे तो उसे बेच के कुछ चेरी ले ली। अब इन्होंने देखा कि मेरा बेटा को तो इच्छा है खाने की, तो उन्होंने क्या किया, एक चेरी को जमीन पे गिरा दिया। आगे क्या हुआ देखते हैं। द सन पिक्ड इट अप, वॉज्ड इट एंड एट इट अप। द सन मतलब बेटे ने, पिक्ड मतलब उठा लिया, इट मतलब इसे, अप मतलब ऊपर, इसे ऊपर उठा लिया या ले लिया, वॉज्ड इट और इसे धो लिया, एंड और एट इट अप और उसे खा लिया। देखो जब पिता ने उस चेरी को नीचे फेंका तो बेटे ने क्या किया, उसे उठाया, धोया और धोकर वो खा गया। देन फादर सेड टू हिम, समटाइम्स इवन स्मॉल थिंग्स कॉस्ट मच। देन मतलब तब, फादर ने यानी कि पिता ने, सैड मतलब कहा, टू हिम उससे, किससे? अपने बेटे से। तब पिता ने अपने बेटे से कहा, समटाइम्स कभी कभी, इवन भी, स्मॉल छोटा या छोटी, थिंग्स मतलब चीज़ें, कॉस्ट मतलब मूल्य या प्राइस,
मच मतलब बहुत। कभी कभी छोटी चीज़ों की प्राइस भी बहुत होती है। These cherries are here because of that horseshoe that you refused to pick up from the mud. These मतलब ये, चेरीज मतलब चेरीज, आर मतलब हैं, हेयर मतलब यहाँ। ये चेरीज यहाँ पर हैं बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से, बिकॉज और साथ में यहाँ पर है ऑफ। बिकॉज ऑफ मतलब की वजह से, अगर ऑफ नहीं होगा ना तो सिंपल बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। तो की वजह से, किसकी वजह से यहाँ है, दैट उसकी, हॉर्सू जो घोड़े की नाल थी उसकी वजह से ये चेरीज यहाँ पर हैं। दैट मतलब की या जो, जो यू मतलब तुमने या आपने, रिफ्यूज्ड मना करना, सेकंड फॉर्म में मना कर दिया था, जो तुमने मना कर दिया था, टू पिकअप उठाने से, फ्रॉम मतलब पिकअप मतलब उठाना, फ्रॉम मतलब से, द मड मतलब कीचड़, जो तुमने कीचड़ से उठाने से मना कर दिया था। तो पिता ने कितनी अच्छी बात बताई कि कभी कभी छोटी चीज़ें भी ना महंगी होती हैं। अब जो ये चेरीज हैं ये यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि तुमने, ये चेरीज यहाँ पर इसलिए हैं किसकी वजह से, जो घोड़े की नाल थी और तुमने उस घोड़े की नाल को नहीं उठाया। अगर घोड़े की नाल पास में नहीं होती तो चेरीज भी यहाँ ये नहीं होती। द सन अंडरस्टूड वॉट हिज फादर मीन्ट। द सन बेटा, अंडरस्टूड समझ गया, वॉट हिज फादर जो उसके पिता, मीन्ट मतलब जो उसके पिता का मतलब था, या जो उसके पिता उसे समझाना चाहते थे ना, वो बेटा समझ गया। मोरल, लिटल थिंग्स कॉस्ट मच। लिटल मतलब छोटी, थिंग्स मतलब वस्तुएं या चीज़ें, कॉस्ट मतलब मूल्य, मच मतलब बहुत, बहुत मूल्य। जो छोटी चीज़ होती हैं बहुत मूल्यवान होती हैं। जैसे आपने सोना देखा है, गोल्ड कितना छोटा होता है। 1 ग्राम भी अगर आप लोगे ना तो 80-90 हज़ार रुपये का है। सॉरी 1 ग्राम तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1 तोला। अगर 1 तोला आप लेते हो तो 80-90 हज़ार रुपये तोला है सोना। तो कभी कभी छोटी जो चीज़ें होती है ना उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। यही अपने बेटे को समझाने की कोशिश की है इस पिता ने। इसने कीचड़ से तो वो चीज़ उठाई नहीं, बट पिता ने उठा ली और उसके बदले चेरी ले ली। आई होप आपको कि इसमें कुछ वर्ड नए मिले होंगे। वैसे तो नया देखा जाए तो एक ही है, हॉर्स शू। आप कमेंट करके बताइए क्या इसकी मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक पढ़ रहा हूँ, हॉर्स शू पढ़ेंगे या हॉर्सिस पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है घोड़े की नाल। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।